हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको कराए हैं, रिवाइज़ कराए थे इन शॉर्ट में। आपके पास जब टाइम कम है एग्ज़ाम से पहले, तो आप शॉर्ट में सिर्फ रिवाइज़ कर सकते हैं अपने डिटरमाइनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। आज मैं आपको करा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और जो थोड़ा सा सिलेबस आपका ग्रामर का बचा है। अगर आप आखिरी टाइम पे लास्ट 1 घंटे के अंदर ये सब देख लेंगे, देन यू कैन डू योर पेपर द बेस्ट, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके, ये देखिए पहला सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सब ब्रीफ में, कि आपको कौन सी बातों को कुछ ध्यान रखना है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ। द गर्ल्स सेड, जब देखो सेड होगा तो आप क्या करते हो, इसका मतलब ये पास्ट में है, तो पूरा सेंटेंस आप किस में कर दोगे, पास्ट में कर दोगे। ठीक है, जैसे द गर्ल्स सेड आई एम अ ब्रेव गर्ल, तो इसका मतलब हुआ कि जो आई वॉज दैट शी, आई का क्या मतलब हो जाएगा, शी, दैट शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। पास्ट में कर दिया, आई एम का शी वॉज हो जाएगा, मतलब इज का वॉज। ठीक है ना, तो अगर व आर है तो वर, इस तरह से आप पास्ट में कर दोगे सेंटेंस को। ठीक, नेक्स्ट जो है, अब देखो अगला सेंटेंस बता रही हूँ, मिस ज्योति सेड टू मी, और अगर लिखा हो सेड टू, तो सेड टू का मतलब होता है, आपको लिखना होता है टोल्ड। ये याद रखना, सेड है तो आपको ऐसे ही सेड रखना है, आगे का सेंटेंस पूरा पास्ट में। मगर सेड टू है तो आपको लिखना है टोल्ड। तो जैसे मिस ज्योति टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड मी। क्या करने के लिए कहा, टू, देखो पुट दीज पेंसिल्स इनटू द डस्टबिन। मिस ज्योति टोल्ड मी टू पुट, क्या कर दोगे हमें अभी, टू पुट, दीज का क्या कर दोगे, दोस। ये वाली वर्ड्स भी याद कर लेना, जैसे कि टुडे का, दैट डे, ये सब वर्ड्स को जहाँ आए उनको कन्वर्ट करना है। कुछ वर्ड्स दे बता समझाए थे मैंने आपको अपनी वीडियो में, कि उन वर्ड्स को आप कन्वर्ट कर देना। टुमारो जैसे द नेक्स्ट डे, तो ये वाले वर्ड्स को आप कन्वर्ट कर देना, जैसे टू पुट दोज पेंसिल्स इनटू द डस्टबिन। ठीक है, अब आगे की बात देखो, आई वंस सेड आई कैन ईट 10 मैंगोज इन 1 डे। तो जहाँ पर हो कैन, तो उसका आप क्या कर दोगे, कुड कर देना, कैन का कुड, विल का वुड। ठीक है, ऐसे चेंज कर देना। अब मान लेना मैं एक सेंटेंस लिखना भूल गई, आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट में हो, तो आप उसका पास्ट परफेक्ट कर देना उस सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यही है आई वंस सेड, और यहाँ ऑलरेडी जो है कोई वर्ड लिखा होता है आई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस होता है आई प्लेड बेस्ट। ठीक है ना, अगर होता सेंटेंस आई वंस सेड आई प्लेड बेस्ट, तो ये ऑलरेडी किस में है, प्लेड किस में है, ऑलरेडी जो है ये पास्ट में है। अगर कोई वर्ड पहले ही पास्ट में होगा, तो आप उसका क्या करोगे, आप उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इवान सेड, आई का क्या हो जाएगा, ही, आप प्लेड का क्या करोगे, ही हैड कर दोगे, ही हैड। और जो तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन में क्या लगता है, प्लेड ही लगता है, दैट ही हैड प्लेड बेस्ट। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कि अगर कोई वर्ड पहले ही पास्ट में दे रखा हो यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे। ये जरूर एक मतलब इस फॉर्म में जरूर आ जाता है एक एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब क्वेश्चन वाले में आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन वाले में क्या होगा, सेड टू का क्या हो जाएगा हमेशा, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग, वेयर तुम कहाँ जा रहे हो, तो ही आस्क्ड मी वेयर। और इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वेयर आर यू है, जो गलती हो जाती है वो ये है कि आप इसमें क्या करना, ध्यान रखना कि ये यू जो है इसका क्या बन जाएगा, वेयर आई बन जाएगा ना, और ये वाले वर्ड का क्या बन जाएगा, आर का क्या बन जाएगा यहाँ पे, वेयर आई वॉज। तो आप क्या लिखोगे, आई पहले लिखोगे और वॉज बाद में, वेयर आई वॉज गोइंग। याद रख लेना, ये मत लिख देना वेयर वॉज आई गोइंग, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो गलत हो जाते हैं एग्जाम में, कि आप ये सोचो कि वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर वॉज आई गोइंग, तो काटा, वेयर ये वाला पहले आ जाता है, वेयर आई, और आर का हमने पास्ट करना ना, तो वॉज, क्योंकि आई के हिसाब से चलेगा ना पास्ट वर्ड, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। इसी तरह से जैसे एक सेंटेंस है, शी सेड टू रवि डिड यू बाय टिकट्स फॉर द कंसर्ट, तो ये भी क्वेश्चन वाला है। तो उसने रवि से पूछा क्या तुमने टिकट्स खरीदी हैं कंसर्ट की, तो क्या लिखोगे, शी आस्क्ड रवि,
आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ़ आ जाएगा। क्या, शी आस्क्ड रवि इफ़ आप देखो इफ़ डिड यू का क्या बन जाएगा, इफ़ यू की जगह क्या, अब इफ़ लगा दी ना, यू का क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा ना, रवि को ना ही। इफ़ ही, डिड का क्या कर दोगे आप, इफ़ ही हैड, डिड का क्या कर दोगे आप, क्योंकि देखो डिड क्या है, पास्ट में है, तो इसका परफेक्ट लिखना पड़ेगा ना, तो इफ़ ही हैड, ठीक है। इफ़ ही हैड, बाय का क्या लिखोगे, बॉट, क्योंकि वर्ब ये तीसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन हैड से क्या लगता है आपका, तीसरी लाइन लगती है, तो हैड बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। इन बातों का बस ध्यान रखना है, मैं जो आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू द बैगर गो अवे, तो कुछ सेंटेंस ऐसा आएंगे जैसे गो अवे, ठीक है ना। तो इसमें या तो कुछ में होगा कि जैसे टीचर कहेगी बच्चों को, तो उसमें आपका ऑर्डर चलेगा। कई बार टीचर बच्चों को वार्न भी कर रही होती है, कई बार टीचर जो है टीचर बच्चों को समझा भी रही होती है, सजेस्ट भी कर रही होती है। तो वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो जल्दी से हो सकते हैं वो बता देती हूँ। ही सेड टू द बैगर गो अवे, उसने बैगर को कहा चले जाओ। तो या तो अगर देखो ही सेड टू द बैगर, वो बैगर को जाने के लिए कह रहा है ना, तो अब ऑर्डर तो दे नहीं सकता, तो ही टोल्ड द बैगर, इसमें दैट नहीं लगता इनमें, टू गो अवे, बस ही टोल्ड द बैगर टू गो अवे। और अगर आ जाए जैसे कि द कमांडर वाला सेंटेंस होता है, कमांडर ने सोल्जर्स को क्या कहा, तो कमांडर हमेशा सोल्जर्स को ऑर्डर करता है, तो द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। मान लीजिए अगर ये होता ना, यहाँ पे कमांडर और सोल्जर्स की बात होती, तो आप लिखते यहाँ पे जैसे लिखा होता द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, तो क्या लिखोगे आप, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, ठीक है ना। इसी तरह से जब भी वर्ड देखो, अगर आप प्लीज़ देख लो, अगर आप प्लीज़ देखोगे तो ही सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो प्लीज़ का मतलब होगा रिक्वेस्टेड, प्लीज़ की जगह आप क्या होगा, रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड। अब देखो ही सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे पेन दे दो, तो इसका मतलब कि वही रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो ही रिक्वेस्टेड। अब किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझको कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है ना। किस लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, टू क्या करने के लिए, टू गिव, क्या दे दे, टू गिव हिम पेन, टू गिव हिम माई पेन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गिव हिम माई पेन, तो उसने कहा ना अपना पेन दे दो, टू गिव योर का मतलब ही के अकॉर्डिंग चलेगा, टू गिव हिम उसको क्या दे दूँ, माई पेन, ठीक है। वॉन्ट, देखो वॉन्ट भी एक शब्द है, आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसे कि बच्चों को हम दिवाली पे कहते हैं कि पटाखों से दूर रहो, फायर क्रैकर से दूर रहो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं। जो कुछ सेंटेंस दिया जैसे कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग, क्या है ये, वार्निंग बोल दी हमने, ये यहाँ पे क्या वर्ड लगेगा, वॉन्ड। अगर आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं किसी बात के लिए, तो क्या वर्ड लगाओगे, वॉन्ड। जैसे कि ही सेड चिल्ड्रन डोंट गो नियर द फायर, उसने कहा बच्चों को कि आग के पास मत जाओ, तो आप क्या बोलोगे, ही वॉन्ट चिल्ड्रन, डोंट का क्या लगा दोगे आप, नॉट टू गो नियर द फायर, ठीक है। इसी तरह से अब देखो जब वर्ड्स आ जाए जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले, एक्सक्लेमेटरी मार्क का जब देखोगे साइन, तो आपको एक्सक्लेम्ड शब्द को लिखना ही है। एक्सक्लेम शब्द में कैसे लिखोगे आप, जैसे द ओल्ड वुमेन सेड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई चिल्ड्रन, तो अब देखो अलास का मतलब होता है दुख होना, तो द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जब हम दुख से करते हैं अलास ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्या करने, एक्सक्लेम विद सॉरो क्या चिल्लाई, दैट आई की जगह शी हैव का हैड लॉस्ट ऑल हर चिल्ड्रन। ये तो आपको वर्ड्स मैंने आपको पहले बता रखे कि कैसे कन्वर्ट करने, क्योंकि देखो वुमेन है तो हर हो जाएगा, पास्ट में जाना है हैव का इसलिए हैड हो जाएगा, ठीक है ना। तो द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी कोई खुशी की बात होती है तो उसमें हुर्रा लिखा होता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आप क्या वर्ड लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख के आओगे। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं और वर्ड्स भी आपको मैं डाल दूँगी इसमें कि कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे हुर्रा का मतलब खुशी से चिल्लाना, आपको जहाँ लगे कि मतलब कि खुशी है तो आप वहाँ पे लिखाना एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये वर्ड बुरे में जा रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या सैडनेस, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट देखो ये ग्रीफ भी होता है, ग्रीफ का मतलब एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब भी दुख से,
ठीक है। तो ये वर्ड आप एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा तो ये ऐसे करके आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से जैसे कि अब नेक्स्ट देखो, लेट अगर वर्ड लिखा हो तो लेट का मतलब हमेशा क्या लिखे होगा, अब सजेस्टेड। सजेस्टेड का मतलब जैसे द बॉयज़ सेट, बॉयज़ ने कहा, लड़कों ने कहा, क्या कहा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। तो लेट्स का मतलब होता है सजेस्टेड, तो आप क्या लिखोगे, द बॉयज़ सजेस्टेड। ठीक है ना, लेट को देखते ही समझ जाना क्या लिखना है आपने, सजेस्टेड, द बॉयज़ सजेस्टेड। और ये जो वर्ड होगा, वर्ब जो होगा, उसके लिए क्या कर दोगे, सब आसान तरीका ये होगा कि आप इसको गोइंग कर दो, गोइंग फॉर अ वॉक, द बॉयज़ सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब कुछ प्रिपोजिशंस, ये प्रिपोजिशंस और ये कंजक्शंस ये डायरेक्ट नहीं भी आए तो आपको उसमें आने चाहिए, किसमें, क्लोज गैप फिलिंग में ये आपको आने चाहिए। क्लोज गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन, इन सब का यूज़ ही होना है, टेंसेस का यूज़ ही होना है। तो ठीक है, इस इन चीज़ों, अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप एडिटिंग, ओमिशन जो सब आएगा, क्लोज गैप फिलिंग, उसमें आपको इन सब चीज़ों का ही करेक्ट यूज़ भरना होगा। ठीक है, इसे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस लिखे हैं। इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस जैसे अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक आधा सेंटेंस जरूर ही डालते हैं क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि कौन सा वर्ड हम प्रिपोजिशन लगाएं। जब भी आएगा, ये बात आप मेरे जब पेपर दे लोगे तो आपको ज़रूर याद आएगी कि मैम ने क्या कहा था। तो इसको लर्न कर लेना, रिवाइज करना, अपने दिमाग में रखना कि अगर बेड है तो आप इनटू द बेड, ठीक है, क्या बोला जाता है, इनटू द बेड। तो जैसे हम कहते हैं गो इनटू द बेड, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ टेबल पर रखनी है तो हम कहते हैं पुट ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। ठीक है, अगर देखो, अगर हम किसी सोफ़ा है और उसकी आर्म्स जो है, बड़ा सोफ़ा है तो बड़ा सोफ़ा का मतलब होगा कि उसके आर्म्स जो हैं, हाथ जो होते हैं सोफ़े के, वो दूर दूर हैं। तो इसका मतलब कि बड़ा सोफ़ा है तो तब हम कहेंगे कि सिट ऑन द बिग सोफ़ा, बड़े सोफ़े पर बैठ जाओ। ठीक है, तो ऑन बोलेंगे, याद रखना। और अगर चेयर है, अब चेयर की तो आर्म्स बिल्कुल साथ साथ होती है ना, तो चेयर में बैठने के लिए हम बोलते हैं सिट इन द चेयर। ठीक है, जिसकी आर्म्स बिल्कुल पास पास हों उसमें इन लिखा जाता है, इन द चेयर। और अगर आता है टाइम की बात हो तो बाय 9 o'clock, टाइम से पहले क्या लगाते हो आप, बाय का यूज़ करते हैं कि ही रीच्ड हियर बाय 9 o'clock। ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर एक सेंटेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, बॉर्न लिखा होता है तो ही वॉज बॉर्न ऑन, या हिज बर्थडे इज़ ऑन 2nd 3rd ऐसे करके। ठीक है, अब देखो थ्रू, जैसे कि अगर वर्ड है जैसे ही रैन तो हम बोलते हैं ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड ही स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब ये होता है, जो थ्रू का मतलब तब लगाएंगे आप कि जब किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं होती, जब बाउंड्री नहीं होती तो हम बोलते हैं थ्रू। अब देखो अक्रॉस द रिवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिवर की बाउंड्री होती है, जब बाउंड्री होती है तो हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस। और थ्रू लगाया जाता है जब बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, जंगल की तो कोई बाउंड्री नहीं दिख रही ना, कहीं से भी चले जा रहे हैं हम, तो इसलिए हम लगाएंगे थ्रू का यूज़। विद का यूज़ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे ही राइट विद अ पेन। ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट से पहले विद का इस्तेमाल होता है। बाय का मतलब होगा जैसे कि ही वॉज किल्ड बाय अ थीफ, किसी के द्वारा, बाय का मतलब द्वारा। सिंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो सोया नहीं, सिंस मंडे, वो काम कर रहा है सिंस मंडे, और वो काम चल भी रहा हो तो हम लगाते हैं सिंस। ठीक है, अब देखो एट आएगा छोटी जगह के लिए और इन आएगा बड़ी जगह के लिए। अगर छोटी जगह है तो एट ही लिव्स एट अम्बाला इन हरियाणा। ठीक है ना, अम्बाला क्या है, छोटा है हरियाणा के कंपैरिजन में, तो इसे ऐड छोटी जगह के लिए, इन बड़ी जगह के लिए। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करा दी हूँ क्या क्या एरर, इनफैक्ट इसमें कहीं भी सेंटेंस में आपका ये यूज़ होगा ही होगा। इसी तरह से आएंगे आपके कनेक्टर्स, कंजक्शंस। अब देखो एंड का मतलब याद रखना, एंड बर्ड ये सब होते हैं कंजक्शंस, तो इनका ध्यान रखना। जब दो चीज़ों में क्या हो, दो चीज़ें हों तो एंड। ओ आर और का यूज़ कहाँ करोगे, जब क्या हो आपके पास और भी क्या है कंजक्शन, जिसमें जब चॉइस हो, ये कर लो या ये कर लो तो आप और का यूज़ करेंगे। बट का हिंदी में मतलब होता है पर,
तो पर, जहाँ आपको लगे पर की आवाज़ आ रही है, जैसे कि वो अमीर है पर वो दान नहीं देता, जैसे ही इज़ रिच बट डज नॉट गिव आर्म्स, बट का मतलब पर, मतलब दो ऑपोजिट सेंटेंसेस हों तो उल्टा किससे जुड़ेंगे, वो बट से। तो जब तुम्हें लगे कि पर, तुम्हें समझ में आ जाए कि वो जो है क्या है, मान लो ही इज़, वो गरीब है, ही इज़ पुअर बट डिसऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, ठीक है ना, ऑपोजिट क्वालिटीज हो गई, पुअर है बट ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो इसका अंदर क्या हुआ कि बट तब लगाएंगे आप। सो का मतलब क्या होता है, जैसे कि सो, ये भी क्या होता है, कारण देने के लिए होता है। सो का मतलब क्या लगाने का मतलब होता है, कारण के लिए। ही कुड नॉट स्लीप सो ही कुड नॉट गिव द एग्ज़ाम प्रॉपरली, कि वो जो है सो का मतलब कारण, जब अब कारण दे रहे हो तो उसका मतलब होगा सो लिखना वहाँ पे, समझना, ठीक है ना। एज तो आपको पता ही है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद है देयरफॉर। देयरफॉर और बिकॉज में, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है ना। ही कुड नॉट गो टू स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप, देखो मान लो ही कुड नॉट स्लीप, अब देखो बिकॉज ही वॉज इल, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, तब तो लग गया बिकॉज, ठीक है ना। ही वॉज इल, अब सेंटेंस देखो, ही वॉज इल देयरफॉर ही कुड नॉट गो टू स्कूल, तो देयरफॉर का मतलब इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। तो कहाँ देयरफॉर का मतलब होगा, अपने आप सेंटेंस को समझ लेना कि इसलिए, और बिकॉज का मतलब क्योंकि, ठीक है। इसी तरह सिंस का मतलब यही बताया मैंने आपको, जो ये कनेक्टर्स की तरह यूज़ होगा, तो सिंस का मतलब हो जाता है कारण देना। सिंस ही इज़ वीक, जो भी कुछ है, मतलब ही इज़ इल सिंस ही इज़ वीक, मतलब जो कारण देगा तो सिंस। नेक्स्ट देखो कैन, कैन है, अनटिल है। अनटिल का मतलब क्या होता है, आगे देखिए जो वर्ड्स हैं, जैसे अनटिल है, अनटिल का मतलब जैसे कि अनटिल का टाइम तक के, वो तब तक इंतज़ार करना, अनटिल आई कम, सो वेट अनटिल आई कम, ठीक है ना। टिल आई कम, सॉरी, उसमें तो आएगा टिल, वेट टिल आई कम, टिल का मतलब जब तक मैं नहीं आता, ठीक है ना। और अगर सेंटेंस है जैसे ही वेटेड टिल ही केम, सॉरी अब तक के ध्यान में नहीं आ रहा सेंटेंस ऐसा, तो अनटिल का मतलब जब तब तक, अनटिल का मतलब तब तक। अब देखो आगे इसी तरह से कैन जो है, कैन परमिशन के लिए आएगा हमेशा, कैन किसके लिए आएगा, आपके परमिशन के लिए आएगा। जैसे कि कोई भी अगर आप परमिशन लेने जाते हो, और या किसी को आप ये कहते हो कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस का मतलब कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप परमिशन ले रहे हो तो उससे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या लगाओगे आप, कैन, ठीक है ना। और अगर हम चाहे कैन किसके लिए ये भी आता है कि हम किसी को कहते हैं यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो, तो तब क्या, या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, तब भी क्या लगाना है, कैन लगाना है, ठीक है। तब भी क्या लगता है, कैन। इट कैन रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ठीक है ना। तो अब क्या लगेगा, कैन। शुड, और शुड का मतलब होता है जब हमें कोई काम जरूरी कंपल्शन करनी होती है, जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, या ठीक है ना, यू शुड फॉलो द रूल्स, तो शुड का यूज़ करते हैं। और यही सेम बात आती है मस्ट के साथ, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो इस तरह से मस्ट और शुड सेम ही चलते हैं। वुड जो है किसका पास्ट होता है, विल का पास्ट होता है, तो ये इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती, इसमें ये होता है कि पास्ट सेंटेंस में चले जाते हैं हम, कि तुम ये कर सकते थे, यू वुड हैव डन दिस, तुम ये कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं हमारे कंजक्शंस और कनेक्टर्स की बात आ गई। अब देखो मैंने आपको एक बार और उसके बाद हमारे जो रह गए हैं, जो हमने नहीं करा सिलेबस में, वो है हमारे रीडिंग सेक्शन पे। अब आप आ जाओ। अब रीडिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यही देना चाहूँगी कि पहले नंबर पर आप पहले जो है क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, फटाफट से पैराग्राफ को पढ़ने मत बैठ जाना, पहले क्वेश्चंस को ही पढ़ना। एक बार आप क्वेश्चंस पे जो है पूरा रीड कर लेना, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा, फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस जो आपने पढ़े उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखे होंगे, तो आप उनको फटाफट से अंडरलाइन कर लेना। आफ्टर अंडरलाइनिंग तो तुम्हें याद रहे, कुछ शब्द तो याद रहते हैं ना क्वेश्चन के, कि ये वाला क्वेश्चन आया था तो इसका उसको मार्क कर लेना। अब फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ना, फिर आपको ईजिली आंसर्स मिल जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे और भूलते रहेंगे कि क्या पढ़ा था, फिर बार बार रीड करेंगे, ठीक है। और लेटर राइटिंग में सबसे मेन बात है, आपको मैंने फॉर्मेट बता रखा है,
आप फॉर्मेट लेटर का फॉर्मेट पूरी अच्छी तरह से करके जाइए, जिससे कि जैसे कि डेट कहाँ लिखनी है, गैप कितना देना है, और एड्रेस, और नीचे लास्ट में क्या लिखना है, और सब्जेक्ट ज़रूर लिख के आइए। इन सब के एक एक मार्क्स होता है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इफ़ यू रीड द क्वेश्चन एंड राइट इट प्रॉपरली। ओके, तो मैं अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन आई विल डिस्कस एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प मिल पा रही है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।